टू द अरिहंत एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हम आए हैं थर्मोडायनेमिक्स लेके, दैट इज पार्ट 2। माई सेल्फ तरुण चक्रवर्ती एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। सो देखते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज पार्ट 2। इससे पहले हमने देख चुके हैं आई थिंक 12 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। सो इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, और साथ ही साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो न्यू स्टूडेंट्स। ओके, so we'll start here the second part of the thermodynamics, that is with this question. Calculate work done during synthesis of NH3 in which volume changes from 8 decimeter cube to 4 decimeter cube, and that is at a constant external pressure of 43 bar, in which and what direction the work energy flows. Okay, so basically अगर यहाँ देखा जाए कि हमको जो निकालना है that is your work done during synthesis of NH3। ठीक है, तो वर्क डन देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास, that is your work will be your minus P del V। इसका सॉल्यूशन देखा जाए minus P del V। So this is minus P del V. Pressure is how much? It will be pressure of the 43 bar. Pressure will be 43 bar. Delta V की अगर बात करें so that is V2 minus V1, and this is your 8 decimeter cube to 4 decimeter cube दिया गया है। तो इसका मतलब है the final volume here it is your कितना हो जाएगा भाई, final हो जाएगा 4। V2 is the final and V1 is your 8। 8 से 4 में चला गया, ठीक है, चेंज हो गया वॉल्यूम, दैट इज फ्रॉम द 8 डेसीमीटर क्यूब टू द 4। सो दिस इज V2 विल बी 4 minus 8, तो कितना आ जाएगा -4 डेसीमीटर क्यूब। वर्क डन लिखेंगे सो दैट इज -43 into -4, सो दैट विल बी, और कितना हो जाएगा आपके पास 4 3 12 2 1 4 4 16 17 172, and that is the positive। whenever the work will be positive आपका क्या हो जाएगा, एंड दिस इज इन योर व्हाट यूनिट विल बी योर व्हाट, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। सो द प्रेशर विल बी इन द बार एंड दिस इज डेसीमीटर क्यूब। सो द वर्क हियर इट विल बी पॉजिटिव। ठीक, वर्क आपके पास इतना आ गया। अब सोचो यहाँ पे आपको करना है किसमें कन्वर्ट, किसमें करना है, दैट इज इन द किलो जूल। तो देखा जाए तो आपका 1 बार डेसीमीटर क्यूब होता है 100 जूल। साथ ही साथ में बच्चों एक और में कन्वर्जन, ये तो हमारा कन्वर्जन यहाँ पे यूज हो रहा है, साथ ही साथ में 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू होता है 101 जूल। तो बच्चों दोनों आपको याद रखना है, दोनों कन्वर्जन, ये भी आपका कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। 1 बार डेसीमीटर क्यूब विल बी 100 जूल हियर। सो दैट इज योर वर्क जो आया है आपका 1 कितना है 172 बार डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 172 into 100 जूल, तो 172,000 जूल। सो दैट विल बी वर्क डन विल बी 17.2 किलो जूल। इतना वर्क डन हो गया। साथ ही साथ में जब वर्क पॉजिटिव आया है तो वर्क ऑन द सिस्टम, काम हुआ है, सिस्टम पे काम हुआ है। ठीक बच्चों, एक चीज और, लास्ट वाले उसमें हमने एक स्टेटमेंट शायद मैंने उल्टा बोल दिया था। So that is your work done always on the system is positive। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, that is लास्ट क्वेश्चन में, that is मैंने ये स्टेटमेंट शायद उल्टा बोल दिया था। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है भाई, पॉजिटिव आया है, so that will be work done on the system। This is work done on the system, ये ऑन द सिस्टम हुआ है। ठीक, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो हम बोलेंगे वर्क किस पे हुआ है, सिस्टम पे हुआ है। जब वर्क सिस्टम पे हुआ है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इन व्हाट डायरेक्शन द वर्क एनर्जी फ्लोज, किस डायरेक्शन में वर्क एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो वर्क फ्लो इनटू द सिस्टम, तो यहाँ पे बोलेंगे वर्क एनर्जी, भाई जब काम सिस्टम पे हुआ है तो वर्क एनर्जी फ्लोज इनटू द सिस्टम।
तो आपका आंसर आ चुका है, दैट इज दिस वन, एंड 17.2 किलो जूल as well as work energy flow into the system. So this is our first question. We'll move to the next question. Okay, next question is, so the next question is, calculate the amount of the work done in, first be aware that is your oxidation of 1 mole HCl at 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन. दिस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कितना वर्क हुआ है, और सेकंड वाला रिएक्शन दिया हुआ है इतने टेम्परेचर पे कितना वर्क हुआ है, दोनों का हमें बताना है भाई कितना कितना वर्क हुआ है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन दिस वन, तो मैंने आपको जब भी बताया वर्क डन के दो ही फॉर्मूले और वर्क आपको कैसे सोच के लगाना है, दैट इज वर्क डन विल बी आइदर माइनस पी डेल वी और माइनस डेल्टा एम जी आर. इन दोनों में से आपका कोई भी हो सकता है. अब आपको प्रेशर और वॉल्यूम तो दिया नहीं है, सो यू विल डील हियर विद द टेम्परेचर एंड द डेल्टा एन जी. सो द फॉर्मूला हियर इट विल बी फॉर द ए पार्ट, दैट इज वर्क डन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी. ठीक. ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल HCl एट 1 मोल के लिए बताना है बच्चे. ठीक. यहाँ पे कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है. वर्क आपका कितने का हो रहा है, 4 मोल का हो रहा है. तो क्या मैं इस रिएक्शन को 4 से डिवाइड कर दूं, भाई 1 मोल के लिए बताना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक. इस वाले रिएक्शन को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो HCl plus 1/4 O2, that is gas, here it is HCl is gas, gives 2/4 Cl2 gas plus 2/4 H2O gas. ठीक. 2/4 H2O गैस. सो दैट इज डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस फॉर द 1 मोल HCl. तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. 1/2 है तो हाफ प्लस हाफ माइनस दिस इज 1 प्लस 1/4. तो कितना हो जाएगा, डेल्टा Ng विल बी 1 माइनस, ये एलसीएम लेंगे बच्चों, 1 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ठीक, 5/4. सो दिस इज योर आपका आ गया आपके पास माइनस, दिस इज 4 माइनस 5/4, तो माइनस 1/4, तो 0.25 आ गया, माइनस 0.25. दिस इज माइनस 0.25 डेल्टा एन जी. वर्क डन ए वाले केस में हो जाएगा 1 मोल HCl गैस के लिए, 1 मोल HCl गैस के लिए हमने इसको 4 था तो डिवाइड कर दिया बच्चों, दैट्स ठीक. कितना आ गया, माइनस डेल्टा NgRT, तो हो जाएगा आपके पास माइनस 0.25, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास कितना बच्चों यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस है, तो 200 प्लस 273, ठीक, दैट इज इन द केल्विन. तो आपके पास 0.25 इंटू 8.314 इंटू 473 हो जाएगा, ठीक. तो आपके पास कितना हो गया, ये 1/4 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 और ये 800 समथिंग आएगा, और 473 का दुगना करेंगे तो दैट विल बी, और मल्टीप्लाई कर लो, है ना. 0.25 को बच्चों यहाँ पे 1/4 लिख दो, आप इजी रहेगा आपको कैलकुलेट करना, ठीक. वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 1/4 इंटू 8.314 इंटू 473 को बच्चों कितना लिख दें भाई, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज 472 लिख देता हूँ, ठीक है. तो 472 हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, राउंड ऑफ किया सो दैट हम फास्टली निकाल पाए यहाँ पे. तो आपका 4 से ये कट जाएगा, तो 1 1 और 8, बस अगर आप देखेंगे यहाँ पे 118 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी 982 जूल, एंड दैट वर्क विल बी द पॉजिटिव. जब भी वर्क पॉजिटिव आता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज ऑन द सिस्टम, ठीक. और आप देख के भी बता सकते हैं यहाँ पे कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा थे तो ऑन द सिस्टम हुआ है काम. नंबर ऑफ मोल से नहीं देखोगे तो आपको वर्क से ही देखो, है ना. So that is work is positive, so that means on the system, ठीक. नंबर ऑफ मोल से हम आगे देखेंगे, ठीक. सो
सेकंड, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी तो था, द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ द NO एट 300 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल NO के लिए, तो दिस NO विल बी योर 2 NO गिव्स, जो रिएक्शन है बच्चों आपका N2 प्लस O2, N2 प्लस O2, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 मोल के लिए करना है, फॉर 1 मोल NO, फॉर 1 मोल NO हो जाएगा NO half N2 plus half O2, this is gas, this is gas, this is gas, डेल्टा Ng बच्चों देखोगे तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, तो प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाफ प्लस हाफ माइनस दिस इज 1, तो 1 माइनस 1 हो गया बच्चों 0 डेल्टा Ng, तो वर्क डन हो गया माइनस डेल्टा Ng/RT, so that is minus 0 into whatever given this, so this is 0, वर्क डन आपके पास क्या हो गया 0। तो बच्चों दूसरे का वर्क डन 0 है और पहले का कितना आया था 983 समथिंग, अपना 982 आया, हियर इट इज 0 किलो जूल, सेकंड वाले बी वाले का 0 किलो जूल। So this is how the question will be. I hope this is clear to you. Next question. When 6 gram of CO2 react with ClF as per this one, the enthalpy changes is this one. 6 ग्राम O2 का एंथैल्पी इस रिएक्शन के तहत, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 6 ग्राम का इतना, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालते हैं बच्चों, 6 ग्राम है, O2 के मोलर मास हो गया 32, ठीक। तो अगर देखा जाए 1 मोल O2 के लिए एनर्जी कितना लग रहा है, इतना, सॉरी 6/32, भाई 6 ग्राम O2 रिएक्ट कर रहा है ClF एज पर दिस रिएक्शन, तो एनर्जी इतना होता है, एनर्जी इतना होता है, ठीक। तो फॉर 6 ग्राम फॉर 6/32, ये क्या है मोल है, अभी अपन भाई इसको सॉल्व नहीं करते, टाइम वेस्ट होगा भाई फ्रैक्शन में हम, फॉर दिस मच मोल O2, ठीक, एंथैल्पी कितना है 38.55 किलो जूल। यूनिटरी मेथड लगा देंगे बच्चों, फॉर 1 मोल कितना जाएगा, फॉर 1 मोल O2 कितना हो जाएगा बच्चों, फॉर 1 मोल O2 की अगर बात करें, सो दैट इज योर, या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, दैट इज आपका क्या हो जाएगा 32 को उधर भेज दो, फॉर 6 मोल O2 कितना हो जाएगा 38.55 इंटू 30, ठीक है। फॉर 6 मोल इतना, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल O2 कितना हो जाएगा 38.55 इंटू 32 डिवाइड बाय 6, तो कितना, ये इतना किलो जूल, ठीक, इतना। भाई यूनिटरी मेथड, जैसे हम भाई यूनिटरी मेथड कहते हैं, दैट इज दिस वन, 32 को उधर भेज दिया और 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा इतना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 1 मोल के लिए, मतलब इस रिएक्शन का होता है, भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, कोई भी रिएक्शन का, तो इस रिएक्शन में कितने मोल है, स्टीशियोमेट्री कितनी है 1 है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 6 ग्राम O2 का हमें एंथैल्पी दिया था, और हमें पूछा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में अगर देखें, सो द स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हियर इट इज योर 1, सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द 1 मोल O2, 1 मोल O2 के लिए निकाल लेंगे, तो दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो रहेगा आपका कितना आ जाएगा, देखें तो फॉर 1 मोल O2 कितना हो गया, इसको 6 से 2 से करेंगे, सो दैट इज योर 3 से इसको कट कर देंगे तो 1 एंड दिस इज 3, ठीक, 1 2 1 2 एंड दिस इज
12.8 इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा मैं तो आपको मिल जाएगा बच्चों 200.56 किलो जूल। तो एक मोल O2 के लिए इतना एनर्जी लगेगा, मतलब कि अगर मेरा रिएक्शन जो था यहाँ पे क्या था भाई, कुछ रिएक्शन था अपना CLF करके 2CLFO2 से अपना Cl2 बन रहा है, 2CLF प्लस O2 से Cl2O प्लस बन रहा होगा OF2। ये कोई रिएक्शन है, दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हियर इट इज। तो अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो दिस इज फॉर द 1 मोल O2 आया, ये 1 मोल O2 है। सो डेल्टा HR पता है, डेल्टा HR हो गया आपके पास दैट इज 205.6 किलो जूल, दैट इज योर एंथैल्पी। इस तरीके से आपका इतना एंथैल्पी आ जाएगा, तो हमने एक मोल के लिए निकाला। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो दैट इज कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द दिस वन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है फॉर द फॉलोइंग डाटा। फॉर्मेशन बच्चों, फॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है डेल्टा HF फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है दैट इज CH3OH का करना है। तो CH3OH का पता है फॉर्मेशन कैसे लिखा जाएगा, ठीक, CH3OH बनेगा कैसे, ठीक। तो फॉर्मेशन का एंथैल्पी का मतलब ये है हमको बनाना है CH3OH। तो ये किससे बनेगा, एंड दैट विल बी इन द लिक्विड। भाई अल्कोहल क्या होते हैं, मोस्टली जो लोअर मेंबर्स होते हैं हेलोजन उसके अल्कोहल फैमिली के, दैट विल बी योर लिक्विड होते हैं। तो अल्कोहल बनाना है तो किसी का भी फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचुरल स्टेट। समझना ध्यान से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन होता है 1 मोल प्रोडक्ट बनाओ, 1 मोल स्पीशीज बनाओ फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचुरल स्टेट। तो कार्बन नेचुरल स्टेट सॉलिड में होता है, ऑक्सीजन में होता है O2, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, कार्बन सॉलिड में होता है और हाइड्रोजन होता है H2। अब हमें कितना कितना चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए आधा, अरे एक मोल ही बनाना है हमें, ठीक, सॉरी आधा नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे भी आपका 3 हाइड्रोजन ये है, 3 और 1 4, तो ये कितना करना पड़ेगा 2H2 लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा हमें आधा। सो दिस इज द रिएक्शन। इस तरीके से आपको बनाना है, 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है फॉर द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड फ्रॉम इट्स द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचुरल स्टेट। भाई कार्बन सॉलिड में ही मिलता है दुनिया में और ऑक्सीजन गैस में, हियर इट इज हाइड्रोजन विल बी इन द गैस। तो इसका एनर्जी हमें बताना है, एंथैल्पीज का हमें निकालना है। तो बच्चों जब भी पहले तो आपने रिएक्शन बताया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बनाया, अब उस रिएक्शन बनाने के बाद गिवन रिएक्शन से आप देखोगे ये कैसे बन रहा है। आई एम अगेन रिपीटिंग, भाई गिवन रिएक्शन से देखोगे क्या मैं ऑपरेशंस लगाऊं सो दैट मेरे को ये बन जाए ये वाला रिएक्शन। तो हम सबसे पहले नोटिस करेंगे वी हैव टू, हमें चाहिए CH3OH। तो CH3OH किसमें बच्चों, इसमें। इस रिएक्शन को नंबर 1 दे दो, ठीक, इस रिएक्शन को हम नंबर 1 दे देंगे। जब भी हमें कोई प्रोडक्ट में चाहिए और इधर रिएक्टेंट में है तो इसको रिएक्शन 1 दिया, 2, दिस इज 3। हमको चाहिए CH3OH पहली वाली रिएक्शन में था, पहली वाली रिएक्शन से लेंगे हम, तो वो हमें चाहिए प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में, तो उसको करना पड़ेगा बच्चों माइनस, उसको करना पड़ेगा माइनस। साथ ही साथ में अब सेकंड और थर्ड में अगर देखा जाए, सेकंड और थर्ड में देखा जाए तो 2 और 3 में अगर यहाँ पे देखें तो हमको किस तरीके से हमको चाहिए भाई, साथ ही साथ में पहला रिएक्शन तो माइनस होगा क्योंकि हमें चाहिए था प्रोडक्ट में और दिया हुआ है रिएक्टेंट में। और दूसरा हमें क्या चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए हमें, बनाना ये रिएक्शन है तो रिएक्शन देखना है जो बनाना है, तो 2H2 चाहिए हमें। तो 2H2 किस में मिलेगा भाई, H2 है किसमें, H2 है बच्चों इसमें, और कितना H2 है, एक ही है। इसका मतलब ये समझ में आता है इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द 2। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से क्योंकि हमें 2H2 चाहिए ना, तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक। और कहाँ चाहिए हमें, रिएक्टेंट नहीं चाहिए, चलो रिएक्टेंट में दिया हुआ है। और हमें कार्बन भी चाहिए, कार्बन क्या है, ये रहा कार्बन,
तो बच्चों सेकंड रिएक्शन हमने ऐड किया है और थर्ड रिएक्शन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। जो थर्ड रिएक्शन थी बच्चे उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज अवर ऑपरेशन। इस तरीके से अप्रोच करना है। सेकंड रिएक्शन प्लस थर्ड रिएक्शन किया है माइनस फर्स्ट किया है। थर्ड और सेकंड को ऐड इसलिए किया है बच्चों क्योंकि आप देख पा रहे होंगे हमें कार्बन चाहिए बनाने के लिए, कार्बन रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट में चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन हमें इधर भी थर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट में और हमें भी चाहिए उसमें रिएक्टेंट में, तो इसलिए दोनों को ऐड किया। एक बार लगाएंगे ऑपरेशन, एक बार लास्ट में। कई बार क्या होता है आप लोगों ने ऐसे भी सीखा होगा कि किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर माइनस करते हैं, सो देयर इज लॉट्स ऑफ रिएक्शंस। तो आप एक बार सब में ऑपरेशन लगाओ और रिएक्शन बना लो। कैसे रिएक्शन बनाओगे? हमको चाहिए था CH3OH, प्रोडक्ट में दिया है, रिएक्टेंट में तो माइनस किया फर्स्ट वाली रिएक्शन में। फिर कार्बन ग्रेफाइट और 2H2 चाहिए था हमें रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट में ही दिया हुआ है, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। और H2 कितना चाहिए था हमें? 2 मोल। H2 2 मोल चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी रिएक्शन को। अब ये ऑपरेशन बच्चों हम लगा रहे हैं तीनों रिएक्शंस में। तो बच्चों मैं इधर ही लगाता हूं, ठीक। इधर देखते हैं। तो अगर देखा जाए बच्चों सेकंड में बच्चों कार्बन है प्लस O2 है, ये सेकंड का लिखा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड रिएक्शन के उसको, तो 2H2 हो गया बच्चों। 2 का ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपके पास? प्लस O2 हो जाएगा माइनस CH3OH और 3/2 O2 माइनस CH3OH माइनस 3/2 O2 गिव्स, ये रिएक्टेंट हमने लिख लिया। पहले रिएक्शन से, सेकंड रिएक्शन से आया ये, थर्ड से आया ये, और फर्स्ट से आया बच्चों ये। फिर हम प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट में क्या है बच्चों? सेकंड और थर्ड को हमने क्या किया है? ऐड किया। तो CO2 प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो 2H2O माइनस CO2 माइनस 2H2, ठीक, माइनस 2H2। तो बच्चों ये पूरा रिएक्शन से अगर देखूं तो मेरा क्या बनता है, देखते हैं इधर, ठीक। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप बहुत अच्छे से कि O2, पहले तो कार्बन सॉलिड, ये रहा कार्बन सॉलिड, प्लस एक O2 दो O2 माइनस 3/2। तो 2 में से बच्चों 3/2 चला गया, तो कितना बचा? 1/2 O2 बचा। एक और दो ऑक्सीजन और एक माइनस 3/2, तो आधा ऑक्सीजन बचा। प्लस H2 कितना है आपका? 2H2 है, गिव्स, ये कटा CO2 से, H2 कटा 2H2 से, माइनस में था वो, ये 2H2O माइनस में है 2H2O, ये सब कट गया आपका। CH3OH को बच्चों राइट साइड में ले आएंगे तो बन गया है आपके पास क्या? दैट इज CH3OH। और यही रिएक्शन तो हमें बनाना था, यही रिएक्शन तो हमको बनाना है। रिएक्शन बन गया CH3OH, ये रिएक्शन हमें बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। आप देख पा रहे होंगे दिस रिएक्शन विल बी लाइक योर दिस वन। तो देखो ये और ये हमने क्या ऑपरेशन लगाया है? ये लगाया। सेम ऑपरेशन अगर मैं एंथैल्पीज में लगा दूंगा तो विल गेट हियर द एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन। हेस लॉ ने बताया है सेम, भाई किसी रिएक्शन को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो वही चीज आपका किस में होगा? एंथैल्पीज में होगा। दिस इज गिवन बाय द हेस लॉ। तो हम लिखेंगे बाय हेस लॉ। हेस लॉ ने बताया है इफ यू आर एडिंग टू रिएक्शंस देन उनकी एंथैल्पीज भी ऐड हो जाएंगी। आज ही पढ़ा हेस लॉ में, मतलब आज इन द प्रीवियस वीडियो आपने देखा है, ठीक। तो सेकंड रिएक्शन का एंथैल्पी कितना है बच्चे? सेकंड रिएक्शन का एंथैल्पी है आपके पास माइनस 393 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड वाली रिएक्शन का एंथैल्पी का 286 माइनस 286, ठीक, प्लस, सॉरी अब माइनस होगा भाई, माइनस होगा। ऑपरेशन में हमने क्या लगाया? माइनस, माइनस, माइनस किसका? 726,
726। तो बच्चों दिस इज द डेल्टा एच फॉर्मेशन, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये जो हमने बनाया है ऑपरेशन लगा लगा के, इस रिएक्शन का एंथैल्पी कहलाएगा आपका ये। तो इन सब चीजों को आप माइनस प्लस करेंगे, सो विल गेट हियर द, ठीक, इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ -393, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 7 1 5, ठीक, -52 प्लस 726, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 965726। तो डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन हो गया बच्चों -239 किलो जूल। दिस इज हाउ द आंसर भी देखो आपका इतना ही, आंसर भी आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इतना ही आया है आपका ये आंसर, ठीक, 239 किलो जूल। तो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। अप्रोच याद रखना है हमें, पहले रिएक्शन बनाना है फॉर्मेशन का, फिर सेट ऑफ रिएक्शंस थे उन पे ऑपरेशन लगाना है, दैट्स इट। दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर टू। सेम क्वेश्चन फिर आगे भाई आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का निकालना है, इस रिएक्शन का निकालना है, बाकी तीनों रिएक्शन से बनाना है। नंबरिंग कर दो, इसको दे दो फर्स्ट रिएक्शन, इसको दे दो सेकंड, इसको दे दो थर्ड। बच्चों मैंने कैसे सिखाया आपको, मैंने बताया कि आपको चाहिए क्या, इस रिएक्शन में HbO2 चाहिए। HbO2 किसमें है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड रिएक्शन में, और हमें भी कहां चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए, यहां भी प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट में चाहिए, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो सेकंड रिएक्शन ऐड होगा। पर एक बात देखनी पड़ेगी, 4 HbO2 है और यहाँ 1 है, तो इस रिएक्शन को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें 4 HbO2 चाहिए, इस रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है, डेल्टा एच क्या होगा। तो पहले रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ द सेकंड रिएक्शन 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें क्या चाहिए बच्चों, साथ ही साथ में अगर देखेंगे यहाँ पे तो हमें चाहिए H2B4O7, H2B4O7 अगर देखें, ठीक, तो बच्चों ये H2B4O7 ये है, थोड़ा सा मैं स्प्रिंट हो गया है, कोई नहीं, H4B2O7 यहाँ पे है थर्ड रिएक्शन में, तो H2B4O7 हमको चाहिए कहाँ पे, रिएक्टेंट में, तो सेकंड रिएक्शन भी हमें क्या होगा, थर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, हमें ऐड होगा, थर्ड रिएक्शन भी बच्चों हमें क्या होगा, ऐड होगा। तो थर्ड और फोर्थ ऐड होंगे, क्योंकि फोर्थ रिएक्शन, सॉरी थर्ड रिएक्शन में H2B4O7 चाहिए, H2B4O7, यहाँ पे भी H2B4O7 है। हमें चाहिए था बच्चों सेकंड रिएक्शन से HbO2, ये रहा HbO2, 4 चाहिए थे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके आ गए, तो सेकंड रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड ऐड करेंगे। और फर्स्ट में हमें क्या चाहिए भाई, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट में से B2O3 को खत्म करना है, B2O3 को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 into your 1। एक बार ऑपरेशन लगा के देखते हैं वेदर द रिएक्शन विल बी, भाई आ पा रही है या नहीं, तो भाई हम ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो थर्ड रिएक्शन के मैं लिख रहा हूं बच्चों, थर्ड रिएक्शन से आया H2B4O7 प्लस, बस रिएक्टेंट में इतना ही है बच्चों। सेकंड रिएक्शन का लिख रहा हूं अब डाटा में, प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या है H3BO3, ठीक, -2 into फर्स्ट रिएक्शन। तो ये क्यों किया, ये मैं एक बार और बताऊंगा, -2 into फर्स्ट रिएक्शन, तो -2 into फर्स्ट रिएक्शन करें तो -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों 4H2BO3, दिस इज H3BO3 है ना, दिस इज H3BO3, ठीक, ऐसा हो जाएगा बच्चों। रिएक्टेंट लिख दिया हमने, ठीक। प्रोडक्ट लिखूंगा बच्चों, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड रिएक्शन की प्रोडक्ट है 2B2O3 प्लस H2O, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रिएक्शन में तो आ जाएगा आपके पास 4HbO2
प्लस 4H2 माइनस माइनस हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट रिएक्शन माइनस करेंगे तो माइनस और कितना 2 से मल्टीप्लाई करके करना फर्स्ट रिएक्शन, तो 2B2O3 प्लस 6H2। अब ये रिएक्शन से देख लेते हैं बन रहा है या नहीं। तो बच्चों देखो 4H3BO3 से 4H3BO3 कट गया, ठीक, 4H3BO3 से 4H3BO3 आपका ये कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक। 4 और ये 1 और 4 कितने हो गए, 5H2 और माइनस 6H2 है, तो बच्चों एक H2O उधर चला जाएगा, H2B4O7 H2B4। सेम क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। H2O कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए, 5 में से 6 गए, माइनस साइन लगाए ना तो -6, ठीक। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2B2O3 से B2O3 कट गया, तो बच्चों कितना बचा है यहाँ पे 4HbO2 बचा है, और 5H2O में से 6 चले गए तो -H2O बचा है। H2O को इधर लेके आएंगे तो बच्चों H2B4O7 प्लस H2O गिव्स 4HbO2 बन गया है। देखो 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 वही रिएक्शन बन गया है, देखो देखो क्या ये वही रिएक्शन है, ठीक, वही रिएक्शन। तो आपको ऑपरेशन लगाना है। अब देखो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट को माइनस इसलिए किया था बिकॉज बच्चों मुझे दिख गया था यहाँ पे कि हमें एक्स्ट्रा में B2O3 मिलेगा ऑन एडिशन ऑफ द थर्ड रिएक्शन। अब ये B2O3 को मेरे को कैंसिल भी करना है, तो B2O3 फर्स्ट रिएक्शन में भी है, तो बच्चों फर्स्ट रिएक्शन से मैंने उसको कैंसिल किया और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 2B2O3 था, यहाँ 2 करना था, इसलिए। क्या बात समझ आई, ठीक। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन बन गया। एंड द सेम रिएक्शन अगर बना है तो ये हम एंथैल्पीज के लिए भी कर सकते हैं। तो एंथैल्पीज के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यही चीज एंथैल्पीज के लिए एप्लीकेबल होगा, दिस ऑपरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे बनाना है आपको ऑपरेशन, ठीक। क्वेश्चन देखो एक स्टेप में ही हो जा रहा है ना, आप देख पा रहे होंगे एक स्टेप में ही क्वेश्चन हो जा रहा है। थर्ड का है -17.3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -0.02 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट का है 14.4, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा H एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन, तो डेल्टा H नॉट हो जाएगा आपके पास, दैट इज -17.3 -0.08, this is 28.8 -28.8, तो आपके पास हो जाएगा ओवरऑल, ठीक। थर्ड रिएक्शन आपके पास इतना है, सो दैट इज योर। एक चीज और, इसका एंथैल्पी बच्चों क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका एंथैल्पी पॉजिटिव दिया है कुछ कुछ ये क्वेश्चन में, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 11.58 किलो जूल, ठीक, 11.58 किलो जूल। दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चन, ठीक ठीक। चलिए, so the next question here it will be your calculate the total heat required to melt 180 gram of ice at 0 degree Celsius, ठीक। हीट करना है, सॉरी मेल्ट करना है, मेल्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, H2O सॉलिड था, तो मुझे क्या देना पड़ेगा बच्चों, फ्यूजन करना पड़ेगा, फ्यूजन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा आपके पास, H2O लिक्विड मिल जाएगा। तो 0 डिग्री यहाँ पे हुआ क्या है भाई, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर मेल्ट कर रहे हैं ना, सो दैट इज योर दिस वन एट द 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट कर रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, ठीक।
तो मेल्ट करना आपका दैट इज योर लिक्विड बन गया। अब यहाँ पे बात की जाए तो हमें क्या करना है भी, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये वाटर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ योर H2O। तो ए वाले का अगर बात किया जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या है, दिस इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो 10 मोल आ गए। 1 मोल H2O को करने के लिए हमें दिया हुआ है एंथैल्पी कितना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हियर इट इज गिवन दैट इज दिस वन 6.01 किलो जूल पर मोल। ठीक, दिस इज पर मोल। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, फॉर 1 मोल डेल्टा H फ्यूजन इक्वल्स टू 6.0 किलो जूल पर मोल। फॉर 10 मोल कितना हो जाएगा, फॉर 10 मोल हो जाएगा डेल्टा H फ्यूजन 6.01 into 10 mole, so that is 60.01 किलोजूल हो जाएगा डेल्टा H फ्यूजन। दिस इज योर A1। ठीक, ये A का ही पार्ट है, लाइक योर दिस। फिर आपसे पूछा है हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, हमको हीट करना है भाई, इसी चीज को हीट कर दो वापस, तो कितना एनर्जी लगेगी। हीट करने पे अगर हम बात करें, आप सभी ने फार्मूला पढ़ा है, दैट इज यार हीट रिक्वायर्ड, द हीट कैपेसिटी विल बी योर, है ना, हम बोलते हैं Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। M is your mass, mass is how much, 180 ग्राम दिया हुआ है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 ग्राम, इसी को तो हीट करना है, हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, C is your heat capacity given here 4.18, टेम्परेचर कितना दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 केल्विन। तो Q is your heat, that is B पार्ट, तो B पार्ट में आपका कितना हो जाएगा बच्चों, हीट 180 इंटू 4.18 इंटू 100, तो 75240 किलो जूल आ जाएगी, सॉरी दिस इज इन द जूल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दैट विल बी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ, सो दैट विल बी 75.24 किलो जूल। थोड़ा सा राउंड ऑफ करना मैंने आपको सिखाया है। ठीक, तो इस तरीके से हीट लगेगा बी वाले पार्ट। अब सी की बात करें, सी में बोला गया है वेपराइज इट एट दैट टेम्परेचर, वेपराइज करना है इट एट दैट टेम्परेचर। तो अगर देखा जाए कि वेपराइज करना है, तो हम बोलेंगे कि वेपराइजेशन का एनर्जी कितना दे रहेगा, 40.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एक मोल के लिए इतना लग रहा है, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल 40.7 किलो जूल required for 1 mole vaporization, इतना लग रहा है। तो फॉर 10 मोल कितना हो जाएगा, 10 मोल के लिए हो जाएगा 40.7 इंटू 10 मोल, तो कितना हो गया 400.7 किलो जूल। दिस इज इन द किलो जूल पर मोल, सो द किलो मोल से मोल कट जाएगा, किलो जूल बचेगा। ठीक, इतना किलो जूल हो जाएगा 10 मोल के लिए। ठीक, अब बोला है टोटल हीट, तो टोटल हीट का मतलब होता है जो सबको जोड़ दो, तो सबको एक ये हो गया 60.0, 75.24 एंड दिस वन 60.01, 75.24, 400.7, तो 400 और 6 300, तो 530 समथिंग आएगा, एंड दैट विल बी योर 542, दैट इज योर 542.3 किलो जूल ही आ गया है आंसर। दिस इज द टोटल हीट। ठीक, टोटल हीट जो 180 डिग्री के लिए लगा है हमें, सॉरी 180 ग्राम के लिए लगा है, दैट विल बी योर दिस। ठीक, वेपराइज इट टू एट दैट टेम्परेचर, हमें वेपराइज करना है इस पूरे को, उसको पूरे को खत्म करना है, सो दैट विल बी और कितना हो जाएगा आपके पास 542.3।
So this is about the question. Move to the next question. The enthalpy change for the reaction C2H4 and this one 100 ml of ethylene H2O. Calculate the pressure of the volume, type of work and delta. जब भी देखो ऐसे वॉल्यूम में दिया हुआ है, the enthalpy change for reaction is this one. When 100 ml 1 बार दिया हुआ है तो enthalpy change आपको इतना दिया हुआ है, the enthalpy change for this one reaction when 100 mol of ethylene and, ठीक है, तो 100 ml इसका दिया है, 100 ml इसका दिया है। तो बच्चों कोई भी कंडीशन हो, वैसे तो एसटीपी की बात करें तो 1 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल बनाना, तो 100 ml मिलके कितना बन जाएगा, सीधी सीधी बात है 100 ml बन जाएगा, दैट्स इट, कितना आसानी से निकल गया 100 ml। सो दैट इज योर, अगर बात करें इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू 100 प्लस 100, तो कितना हो गया बच्चों 200 ml। फाइनल वॉल्यूम V2 कितना हो गया 100 ml, ठीक। तो वर्क डन देखें, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रेशर, वॉल्यूम, टाइप ऑफ वर्क एंड डेल्टा यू। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, ठीक, माइनस पी एंड दैट इज डेल्टा वी। तो अगर बात किया जाए हमको निकालना है पीवी कर्व, सो दैट इज दिस वन। तो वॉल्यूम आपके पास इतना आ गया, फाइनल वॉल्यूम V2 आ गया है, इनिशियल वॉल्यूम V1 आ गया है, एंड योर प्रेशर की अगर बात करें तो दिया हुआ है आपके पास कितना 1 बार, तो -1 बार, ठीक। और ये कितना है आपके पास, दैट इज दिस वन। आंसर आपको किस में दिया है, वर्क का जूल में दिया है, ठीक है। तो ml है तो इसको ml को डेसीमीटर क्यूब में कर लो या तो, ठीक। दिस इज प्रेशर विल बी इन द 1 बार, P कितना दिया हुआ है, P इक्वल्स टू 1 बार, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो 200 ml क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1000 ml के बराबर, दिस इज द कन्वर्जन, ठीक। 0.1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। तो कितना हो गया आपके पास, V2 इज 0.1 माइनस 0.2, सो दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास, वर्क डन आ गया आपके पास यहाँ पे 0.1 बचा, 0.1 बार डेसीमीटर क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने आपको बताया था बच्चों आज की क्लास में ही कि 1 बार डेसीमीटर क्यूब होता है कितना आपके पास, 1 बार डेसीमीटर क्यूब होता है आपके पास, दैट इज योर 100 जूल, 100 जूल। So work done is your 1 बार डेसीमीटर क्यूब का मतलब है, ठीक। अच्छा 0.1 बार है ना, 0.1 बार डेसीमीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा आपके पास, दैट इज वर्क डन कितना है 0.1 बार डेसीमीटर क्यूब। तो 1 बार डेसीमीटर क्यूब को हम जो लिख देंगे वो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1 बार डेसीमीटर क्यूब की जगह 100 जूल, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 10 जूल वर्क डन, ठीक, 10 जूल हो गई। साथ ही साथ में डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन, तो डेल्टा यू की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, जूल में निकाल लिया है। डेल्टा एच हमें ऑलरेडी जूल में दिया हुआ था, कितना दिया है जूल में आपका 620, 620 जूल दिया हुआ है, डेल्टा यू निकालना है और ये आया है आपके पास 10 जूल, ठीक। ये उधर जाएगा। अब देखो ये 10 जूल आया है तो पॉजिटिव आया है, इससे पहले वाले भी वीडियो में हमने इसको क्या किया था भाई, साइन चेंज किया था, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज वर्क हमारा कभी भी, मतलब यहाँ पे क्या पॉजिटिव वर्क है, तो पॉजिटिव वर्क का मतलब है ऑन द सिस्टम का, ऑन द सिस्टम, सो वी हैव टू माइनस दिस, ठीक। इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो डेल्टा यू माइनस 10 जूल लिखूंगा इसको और माइनस 620,
ठीक, ये उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -620 प्लस 10 जूल इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू हो जाएगा आपके पास 610 जूल। दिस इज योर आंसर। आप देख रहे होंगे 609 का मतलब है 610। सो दिस मच अमाउंट ऑफ, इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I think that is the last question. Calculate the work done and comment on whether work is done on or by the system for the decomposition of 2 mole of NH4NO3 at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर से वर्क डन ऑन और बाय पूछा है, 2 मोल की बात की गई है एट दिस वन। जब भी 2 मोल की बात कर देंगे बच्चों, यहाँ पे 1 मोल से 1 मोल बन रहा है और ये 2 मोल बन रहा है। तो फॉर 2 मोल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक, 2NH4NO3, दिस इज 2N2O प्लस 4H2O। ठीक, तो अगर बात की जाए हमें निकालना है वर्क, तो वर्क हो जाएगा -P डेल्टा V। तो प्रेशर कितना है आपके पास, कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट ऑन दिस वन। ठीक, तो -P डेल V को हम लिख सकते हैं -डेल्टा प्रेशर तो ये ही, वॉल्यूम ये ही है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला डील करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स वाला। तो वर्क डन विल बी -डेल्टा ठीक, तो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा कैसे निकालेंगे, पहले तो डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा इधर ही निकाल लेते हैं भाई। तो डेल्टा निकलेगा इस वाली रिएक्शन से। डेल्टा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में बच्चों गैसियस कौन सा है, ये वाला है आपका, ठीक, H2O भी आपका शायद गैसियस था, मैंने सॉलिड लिख दिया, दिस इज गैसियस एंड दिस इज सॉलिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 + 4, रिएक्टेंट में कितना है बच्चों 0, तो 6 हो गया डेल्टा Ng। ठीक, डेल्टा Ng। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -डेल्टा Ng R2 -6, R की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर हो जाएगा आपके पास कितना, दैट इज टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 273 प्लस 100, तो 6 8 जा 48, और इसको ऑलमोस्ट आप 50 लिख लो, 6 8 जा 48 -50 एंड इनटू 373। ठीक, 3 5 जा 15, 5 1 3 7 5 7 5 35 30 6 3 3 5 जा 15 18 1865 जूल इज द वर्क डन। ठीक, 1865 और एक जीरो भी तो आएगा, तो इसको वर्क डन को -18.65 किलो जूल हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है मैंने। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका आंसर भी इतना ही कुछ है। अब वर्क नेगेटिव आया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है इसलिए नेगेटिव आया, तो हम बोलेंगे भाई दैट इज योर वर्क इज लेस देन 0, so work done by the system, work done by the system, भाई सिस्टम ने हमारा काम किया था। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। 2 लेक्चर्स में हमने इसको कवर किया है। आई होप आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, उनके सॉल्यूशंस को, उनके डिस्कशन को, तो इससे पहले वाला वीडियो जो पार्ट 1 है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको रेफर करें। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, एंड कमेंट करें। ऑल्सो अगर जो नए बच्चे हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ओके, चलिए बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।